हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिम्बायोसिस वैट। दैट इज वैट क्या होता है? जो एसे राइटिंग होती है इनकी, ठीक है ना। तो इसके लिए कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। आई ऑलरेडी डन अ वीडियो कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। चाहे आपके पास कम डेज हैं, बहुत सारे डेज हैं, आप इंटरव्यू के लिए अभी प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कम डेज में, उसके ऊपर वीडियो करूँ, तो आप यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिकेशन स्किल्स में, स्पीकिंग में बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल कम अप विद अ वीडियो। एंड ऑल्सो गाइस, मैंने मॉक इंटरव्यूज जो हैं आपकी डिमांड पर लॉन्च कर दिए हैं। मॉक इंटरव्यू का जो डिटेल्स है, जो कि मैं ही आपके मॉक इंटरव्यूज लूंगी, लॉगिरी इज गोइंग टू टेक योर मॉक इंटरव्यूज, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने थोड़े से रिव्यूज भी डाल दिए हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए लास्ट ईयर के जो हमारे रिव्यूज थे, ठीक है। तो देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसे राइटिंग फॉर सिम्बायोसिस। सबसे पहले स्टेप 1, फॉलोइंग द न्यूज़पेपर। देखिए, करंट अफेयर्स से ही टॉपिक्स उठाएंगे, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है ना। करंट टॉपिक्स ही आपके आते हैं। तो देखिए, अगर आप तो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर आप एजुगिरी फॉलो कर रहे थे 5 to 6 मंथ से या 3 to 4 मंथ से, तो अपने नोट्स उठाइए और उनको रिवाइज कर लीजिए, राइट। अब यहाँ पे नोट्स का ऐसा है कि अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए पेड सेशंस रखूं, आर यू इंटरेस्टेड इन पेड सेशंस, जहां पर मैं आपको न्यूज़ जो है रिवाइज करवा दूं अपने नोट्स में से, ठीक है ना। न्यूज़पेपर जो है आपका मार्च से लेकर मार्च अप्रैल मई तक का जो 2023 का न्यूज़पेपर है, वो मैं आपको करवा दूं। अगर आप पेड सेशन में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिवाइज करवा सकती हूँ। नहीं तो आपको 3 to 4 मंथ्स की अपनी करंट अफेयर्स कवर करनी है, मिनिमम मार्च अप्रैल मई की। एंड अगर आप फेब की भी कर सकते हो, फेब मार्च अप्रैल मई, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। देखिए, फ्री के अंदर आप क्या कर सकते हैं, फ्री में आप एजुगिरी के जो डेली एनालिसिस हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर एनालिसिस, डेली एनालिसिस हैं, उनको देखिए। दिन में जितने भी देख सकते हैं उतने देखिए, प्लस नोट्स बनाइए। देखिए, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम है, ओनली देखने से नहीं होगा, क्योंकि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको लर्न भी करना है। बेसिक्स आप लर्न भी करके जाओगे। एंड अगर आप ये डेली एनालिसिस मार्च से लेकर मई तक के देख लेते हो और उसके नोट्स बना लेते हो, तो आपका एसे राइटिंग भी बहुत अच्छा जाएगा एंड आपका जो इंटरव्यू है गारंटीड अच्छा जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस भी होगा, एक कि यार मुझे पता है क्या हुआ है, बी एक्चुअल में वो कॉन्फिडेंस नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। देखिए, जो नॉलेज के ऊपर बेस्ड कॉन्फिडेंस होता है वो रियल कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है। एंड फिर अगर आप अपने नोट्स को रिवाइज करते जाएंगे एसे राइटिंग से पहले, इंटरव्यू से पहले, तो करंट अफेयर्स में आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। अगर आप ये 3 to 4 मंथ्स के भी करंट अफेयर्स कर जा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कैसे कवर करने हैं। देखिए, अगर इस टाइम पे आप मैगजीन्स पढ़ते हैं तो नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैगजीन से वो मटेरियल आपको नहीं मिलेगा जो एक न्यूज़पेपर से मिल सकता है। तो ट्राई करें कि आप ये करें। अगर आप डेली एनालिसिस नहीं देख सकते हैं, मतलब पिछले वाले आपको लग रहा है ये नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियसली आप मैगजीन पे डिपेंड कर सकते हैं। विजन आईएएस के लिए जा सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण के लिए जा सकते हैं। ये सारी मैगजीन्स अवेलेबल हैं। विजन आईएएस तो फॉर फ्री अवेलेबल है, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ गिव स्पेशल अटेंशन टू एडिटोरियल्स, लीगल टॉपिक्स, जो रीसेंट वाले बिल्कुल बिल्कुल मतलब 5 to 10 डेज बिफोर योर इंटरव्यू वाले टॉपिक्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मणिपुर वाला इशू हुआ, ठीक है, मणिपुर में राइट्स हुए। अब मणिपुर में राइट्स हुए, उसका रीजन क्या है, रिजर्वेशन। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि रिजर्वेशन सही है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आप कुछ और नहीं तो आप सबसे पहले मणिपुर का एग्जाम्पल देके आओगे। वो चाहते भी हैं कि आप दो, आप उनको रीसेंट एग्जाम्पल्स दो न्यूज़पेपर में से निकाल के, ठीक है ना। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज पे कितनी सारी रिपोर्ट्स हर रोज आ रही है। यूनाइटेड नेशंस कह रहे हैं आने वाले 5 साल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने वाले। एल नीनो, एल नीना, ला नीना, ये क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कोई टर्म्स आपको सुनकर ऐसा लग रहा होगा पता नहीं मैं क्या बात करूँ, बट ये बहुत ही नॉर्मल टर्म्स है न्यूज़पेपर में। और मैं आपको मैगजीन के लिए इसलिए जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि एजुगिरी में आपको समझ भी आएगा। देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ किसी को बतानी है या खुद लर्न करनी है, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मैगजीन से पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आएगी। देखिए, आपको लगता है एजुगिरी ऐसे ही स्टार्ट हो गया, नहीं, एजुगिरी इसलिए स्टार्ट हुआ
क्योंकि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी न्यूज़पेपर के साथ। मैंने उनको बोला न्यूज़ मैगजीन पढ़ो, वो कहते हमसे नहीं हो पा रहा है, हमने सच में कोशिश करी, तभी एजुगिरी आया है। तो एजुगिरी से आपके नोट्स भी बन जाएंगे, आपको लर्न भी हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग होगी तो लर्न करना ईजी होगा। और जो आपका इंटरव्यू में जाओगे, आप चाहे ऐसे राइटिंग करोगे, आप बहुत ईजिली चीज़ें लिख सकते हो। नो डाउट ऐसे राइटिंग में लास्ट ईयर चीटिंग भी करी थी बच्चों ने, ठीक है, चीटिंग हुई थी, कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है, ऑनलाइन हुआ था टेस्ट, होम प्रॉक्टर्ड ऐसे राइटिंग टेस्ट आप कह सकते हैं, और बच्चों ने चीटिंग भी किया था। बट मैंने एक बात नोट करी, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे आके बताते ही हैं कि जिन बच्चों ने खुद का माइंड अप्लाई किया था वो कॉपी भी ढंग से तभी कर पाए अगर उनको पता था कि चल क्या रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हर बच्चे ने कंक्लूजन एटलीस्ट अपना लिखा और बहुत सारी चीज़ें मतलब कॉपी भी करा तो ढंग से किया और उसको एक फॉर्मेट में दिया। उसकी प्रैक्टिस आप करोगे, इस बार चीटिंग होगी नहीं होगी वो तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये करना ज़रूरी है। मतलब अगर आप यहाँ पर आप चीटिंग भी कर लोगे वैट में, इंटरव्यू में क्या करोगे? इंटरव्यू में चीटिंग नहीं होगी, इंटरव्यू के अंदर तो सही पता चल जाता है जो आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है ना। तो ये करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज मेकिंग नोट्स, वो मैंने आपको बता ही दिया है। लर्निंग स्पेशल फैक्ट्स दैट कैन स्टैंड आउट इन द एसे, ठीक है, कुछ फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अगर वो आप याद कर लोगे बहुत सही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज, ठीक है, आने वाले 5 ईयर सबसे ज़्यादा गर्म होने वाले हैं, 2016 सबसे हॉटेस्ट ईयर था। अगर आपने ये लिख दिया एग्जामिनर तो मतलब मज़ा आ जाएगा उसको, एंड इंटरव्यू में ये बोल दिया तो उसको तब भी मज़ा आ जाएगा, उसको पता चल जाएगा हाँ ये बच्चा न्यूज़पेपर पढ़कर आया है। क्योंकि बहुत कम बच्चे न्यूज़पेपर पढ़कर आते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मुझे इंटरव्यू, जब मैं मॉक इंटरव्यू लेती हूँ, मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिनका सब कुछ अच्छा है, पोस्चर सब कुछ, एवरीथिंग इज गुड, वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बट उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है। और वो वहाँ पे लूज आउट करते हैं बिकॉज उनको बच्चा चाहिए कि भाई उसको पता है कि इंटरव्यू, अगर वो मेहनत नहीं करा तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स का भी कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी वीक हैं, स्पीकिंग थोड़ी वीक है, बट आप इसके ऊपर भी काम कर लेते हो, प्लस आप अपनी नॉलेज पे काम कर लेते हो, तो आपका इंटरव्यू क्लियर होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और आप स्पीकिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करोगे, राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करोगे तो हो ही नहीं सकता कि वो इम्प्रूव ना हो। स्टेप 3 इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है? पिकिंग अप हॉट बर्निंग टॉपिक्स। देखिए अगर आप एजुगिरी के आज से क्लास अटेंड करने लग जाएंगे, तो मैंने कल भी टॉपिक दिया था सेम सेक्स मैरिज पे लिख सकते हो आप, ठीक है। कल का भी मैंने टॉपिक दिया था, अगर आप सेशन देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या टॉपिक दिया। तो आ जाओ एजुगिरी पर, आ जाओ एजुगिरी पर, वहाँ पे तुम्हें हर रोज मैं हॉट बर्निंग टॉपिक्स होंगे, एंड लेजिट वो बहुत मतलब कम टॉपिक्स होंगे बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, हैंड पिक्ड टॉपिक्स होंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर आप मेरे मॉक इंटरव्यू में आते हो तो वहाँ पर भी मैं आपको पूछूंगी ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मॉक इंटरव्यू कैसे बुक करना है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब यहाँ पर राइटिंग एंड कंपेयरिंग, देखिए आप लिखें, ठीक है ना। कंपेयरिंग के लिए आप एजुगिरी के कमेंट्स, एजुगिरी मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपका द हिंदू का एनालिसिस होता है, वहाँ पे कमेंट्स में आप पोस्ट कर सकते हो, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो। या फिर जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी वाले जो होते हैं, उनके बहुत सारे एसेस लिखे होते हैं, तो वो तुम गूगल कर सकते हो और अपना एसे उनके साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट क्या रहेगा? बहुत ईजी फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस बताना है, कंक्लूजन, ठीक है। यही आप रखेंगे बेसिक। देखिए ये कोई आपका स्कूल का ऐसे राइटिंग नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको कम से कम वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बट बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे, तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2000 वर्ड्स 1500 वर्ड्स लिख कर आते हैं और आके ये नहीं कहते कि मैंने बहुत अच्छा फॉर्मेट दिया ऐसे को, वो बोलेंगे 1000 वर्ड्स 1500 वर्ड्स। अगर आप ऐसे को 500 to 800 वर्ड्स में भी लिख कर आते हैं, बट बहुत अच्छा ऐसे लिख कर आते हैं, देखिए वहाँ पे नॉर्मली ये लोग गाइडलाइंस निकालते हैं अपनी कि इतने वर्ड्स का होना चाहिए। अगर वो गाइडलाइंस देते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं देते तो 500 to 800 वर्ड्स का आप लिख के आइए, बट इतना अच्छा क्रिस्प ऐसे लिख के आइए कि एग्जामिनर को पढ़कर मजा आ जाए, ठीक है ना। सबसे अलग स्टैंड आउट करने का तरीका ही ये है कि न्यूज़पेपर को फॉलो करो, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करके उसको कंपेयर करो, ठीक है। तो फिर अगर आप एजुगिरी की क्लास आज से भी अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, तो कौन कौन आ रहा है ज़रूर कमेंट करें, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। जो मैंने 2 वीडियोस करी हुई है इंटरव्यू पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मॉक इंटरव्यू बुक करवाना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो हेड। एंड कोई भी डाउट है कॉमेंट ज़रूर करना, और अगर स्पीकिंग स्किल्स कैसे शॉर्ट ड्यूरेशन में आप ठीक कर सकते हो तो उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो भी बताना। बाय बाय एंड टेक केयर।